गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। और दो क्वेश्चन बचे हुए थे इस एक्सरसाइज के, वो दोनों क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस वीडियो में। पहले तो 9th क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लो आप बुक के अंदर। इफ Q01 इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 5-3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू निकालनी है और डिस्टेंस निकालना है QR और PR। तो बच्चों ये स्टेटमेंट है। देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया पॉइंट Q है, वो इस P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पे है मतलब PQ इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, QR के। भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसने क्या दिए हैं, इक्वल डिस्टेंस, मतलब सेम लेंथ है इनकी। तो हम कह सकते हैं भी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। अब बच्चों जो हम करते हैं ना अब तक इस एक्सरसाइज के अंदर, जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं वो काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके इक्वल इन दोनों पॉइंटों के डिस्टेंस को पुट कर देते हैं। तो बच्चों पहले तो PQ पॉइंट है ना, वो निकाल लेते हैं। तो PQ पॉइंट का डिस्टेंस देखो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 फिर होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो बच्चों आप इन दोनों पॉइंटों में से किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 ले सकते हो। मैंने इसको x1 y1 इसको x2 y2 लिया। तो यहाँ आप इसको और इसको अलग अलग, मतलब जो मर्जी आप उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे बच्चों अगर इसको मैं x1 y1 और इसको x2 y2 लेके चलूँ, तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। और यहाँ पर दूसरी तरफ अब इसको x2 y2 माना है ना, अब इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये x1 y1 तो ये हो जाएगा बच्चों x2 y2। तो बच्चों यहाँ पर 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल पुट क्यों किया, क्योंकि हमको दिए PQ इज इक्वल टू QR। ठीक है। अब वो ये काम जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था और पिछले क्वेश्चन में भी किया था, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो आप लिख लेना आफ्टर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी बीच में, आफ्टर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। फिर ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। बच्चों 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25। ये बच्चों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 प्लस 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, देखो माइनस एक्स इसका अपने को होल स्क्वायर निकालना है। तो देखो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करनी है माइनस एक्स से, तो माइनस माइनस प्लस और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। कई बच्चों को ये दिक्कत आती है भी माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर क्यों हुआ। तो बच्चों इसका रीजन ये है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों प्लस -5 और -5 का स्क्वायर प्लस का 25 से 25 कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 16। कितनी आ गई, 16। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को? तो अपने को दो वैल्यू कौन कौन सी मिली है, अपने को बच्चों जो दो वैल्यू मिली है ना, वो मिली है एक तो देखो अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 16 किस चीज़ का स्क्वायर होता है बच्चों, ये होता है प्लस और -4 का स्क्वायर रूट होता है। तो बच्चों ये जो है ना अपनी x की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों आई है। दोनों वैल्यू पुट करेंगे ना तो इनका और इनका डिस्टेंस सेम होगा। अब ये वैल्यू मिल गई, अब अपने को डिस्टेंस कौन सा निकालना है, QR और PR। ठीक है। तो बच्चों QR क्या होगा, पहले तो QR निकाल लेते हैं। QR कौन सा है, ये बड़ा। तो बच्चों देखो एक बार तो क्या करेंगे, प्लस का 4 पुट करेंगे और एक बार माइनस का 4, और जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहना है, 0 माइनस, एक बार तो प्लस का 4 ले लेते हैं सारे का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस 6 सारे का स्क्वायर। ठीक है। तो ये बच्चों अपना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर 16, और ये बच्चों हो जाएगा अपना 25, क्योंकि -5 है, -5 का स्क्वायर प्लस का 5 इतना आ जाएगा। और बच्चों अगर यहीं पर माइनस जो प्लस की वैल्यू पुट तो कर दी, माइनस की पुट और करेंगे तो QR कितना आएगा, फिर QR आएगा बच्चों 0 माइनस -4 फिर सारे का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। बच्चों इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये माइनस -4 और 4 का स्क्वायर भी 16, ये 25
तो बच्चों 41। ठीक है, ये बात समझ में आई। चाहे वैल्यू प्लस की हो चाहे किसकी हो माइनस की, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसी प्रकार बच्चों हमको क्या निकालनी है, पी आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी आर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट कर लिए, एक बार प्लस ले लेते हैं। तो 5 - 4 स्क्वायर रूट प्लस -3 और यहाँ पर कितना है माइनस का 6 सारे का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर। अब देखो -3 - 6 कितना हो जाएगा, -9, और -9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81। तो -9 का क्या करना है स्क्वायर। तो ये 1 + 81 82। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों 82। 82 को क्या लिख सकते हैं, 82 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ी होगी अपने से, और वो गड़बड़ी क्या हो चुकी है बच्चों, वो गड़बड़ी नहीं सही है बच्चों बिल्कुल। अब बच्चों अगर यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू किस हिसाब से निकाल ली, जब प्लस की वैल्यू पुट की। अब पी आर की वैल्यू हमको निकालनी है माइनस की वैल्यू पुट करके। तो 5 - -4 सारे का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर, यहाँ पर -9 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये भी 81 और ये भी 81, कितना आ जाएगा 162। 160 को क्या लिख सकते हैं 81 × 2, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या हुआ तो दो बार क्या क्या निकले हैं, प्लस की वैल्यू पुट की थी ये, माइनस की वैल्यू पुट करी तो ये, और पी आर की वैल्यू जब प्लस की वैल्यू पुट करी थी तो अपने पास ये वैल्यू आई थी, और माइनस की वैल्यू पुट करी तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों ये जो लास्ट में डिस्टेंस निकालने वाला है ना, ये आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में करा दिया। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर अपना कंप्लीट हो चुका है 9th। अब आप क्वेश्चन नंबर देखो 10th। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है हमको बच्चों, वही बात जो अब तक पिछले क्वेश्चनों में दी हुई थी। एक पॉइंट दे रखा है r(xy) और 2 पॉइंट और दे रखे हैं, एक p और q। इसने साथ के साथ ये दे दिया, ये जो r पॉइंट है ना, ये p और q दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब pr = rq। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे स्क्वायर रूट x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर। आर क्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, पहले तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या करना है, स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। फिर बच्चों जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a + b के होल स्क्वायर की और a - b होल स्क्वायर की, वो आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो x - 3 इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा a² + b² - 2ab। देखो x का स्क्वायर किया -3 का स्क्वायर, अपनी आइडेंटिटी होती है ना अभी a - b होल स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट की है। अगले में क्या हो जाएगा a² + b² 2ab। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a² + b² + 2ab यही होता है ना, और यहाँ पर a² + b² - 2ab। ठीक है, x² से x² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, y² से ये कैंसिल। बच्चों यहाँ पर क्या आ गया -18y + 36, और वहाँ पर माइनस का सॉरी यहाँ पर x आना था। ठीक है, क्योंकि हमने x - 3 होल स्क्वायर को ओपन किया था ना, तो इसको थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो माइनस का 6x है, यहाँ पर प्लस का 6x है, तो आप क्या करते हैं इन सारी वैल्यूज को इस तरफ ले आते हैं। तो माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y प्लस का 6x है ना, ये इस तरफ आए क्या हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 8y माइनस का 16 = 0। अब बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस का 12x प्लस 20
और माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन लेके है ना बच्चों कर सकते हैं, बाकी अगर हम वैल्यू इतनी की इतनी भी छोड़ देते हैं ना तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैंने बच्चों यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस का 4, माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 3x माइनस वाई माइनस 5, यही बचेगी इज इक्वल टू 0। अब ये -4 इस तरफ जाके डिवाइड में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन क्या बचेगी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होगी। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको यही चीज़ निकालनी थी। देखो यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, और बच्चों रिलेशन निकाल लिया हमने x और y का। अपना क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। तो बच्चों सेम से ही क्वेश्चन थे, लास्ट वाली जो आज मैंने 4 कराए हैं ना, एक तो इस वीडियो में, एक इससे पिछली वाली वीडियो में, चारों के चारों क्वेश्चन एक प्रकार के ही थे। भी एक पॉइंट दे रखा था, 2 पॉइंट और दे रखे थे, इक्वल डिस्टेंस दे रखा था। यहाँ तो हमको उसमें से कोई वैल्यू निकालनी हो रही थी, यहाँ कोई रिलेशन निकालना था। तो बच्चों सेम से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है ना यहाँ पर जाके इनको वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान रख लेना, पहली बात तो ये। और दूसरा ये बात ध्यान रखना अभी किस पॉइंट से जो 2 पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे। कई बच्चे क्या कर लेते हैं, जैसे मतलब यहाँ पर दिया है ना, अभी ये और ये इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पर वैल्यू अलग अलग गलत पुट कर देते हैं, मतलब इस पॉइंट से इन दोनों को इक्वल डिस्टेंस भी मान लेते हैं, तो वहाँ पर गलती करते हैं। कई बार जो आइडेंटिटीज होती है अलजेब्रिक, वो वैल्यू पुट करने में दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक ही फॉर्मूले का काम है। तो अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट, 7.2 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू।